ओ धूप कर दिया भाई। सैड 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 सैड, नॉट गुड। कोई ना, चलते हैं। I'm in danger! मम्मा जा रहे हैं थार लेने। थार लेने। ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का थंबनेल और टाइटल देख करके और अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ वो भी देख करके आप समझ गए होंगे कि वी आर गोइंग टू महिंद्रा शोरूम। महिंद्रा शोरूम अपन जा रहे हैं थार की इंक्वायरी करने, क्योंकि थार में अभी चल रहा है अच्छा खासा डिस्काउंट। ऑलराइट, तो अभी अपन जा ही रहे हैं। तो कुछ और भी दोस्तों ने क्या बोला कि जा ही रहे हो तो हमारे लिए भी कोटेशन बना लो यार, क्योंकि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन थार। तो उनका जो स्पेसिफिक मॉडल है तो उनके लिए भी कोटेशन बनवा लेंगे। और कोटेशन बनवाने के बाद अपन एक एनालिसिस करेंगे कि कौन सा मॉडल हमें लेना चाहिए। सो बेस्ड ऑन ऑल द एनालिसिस, जो भी बजट में बैठेगा, जो भी सही लगेगा, उसके हिसाब से फिर आज ही शाम को अपन वो स्पेसिफिक मॉडल बुक कर देंगे। ठीक है। और अभी अचानक से ऐसा प्लान क्यों बन रहा है थार लेने का? देखो, थार लेने का प्लान तो मेरा बहुत टाइम से था। जो पिछला मैंने वीडियो भी डाला था थार और जिमनी का कंपैरिजन, और जिसमें मतलब हैरियर की भी टेस्ट राइड की थी मैंने। तो थार लेने का प्लान तो भाई देखो बहुत टाइम से चल रहा है, और अब तो वो प्लानिंग मतलब जो थोड़ा जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि 3 कारण हो चुके हैं थार को लेने के। सबसे पहला कारण तो ये जो अपनी ऑल्टो थी, ऑल्टो को भाई अब निकाल दिया। तो अब अपने घर में सिर्फ एक ही कार रह गई है, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। फिर दूसरा कारण है कि अपना बुलावा आ गया भाई बेंगलोर का। बेंगलोर का बुलावा आ गया है, तो 1500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो 1500 किलोमीटर दूर जाने के लिए भाई ऐसे वेदर में जहाँ इतनी गर्मी हो रखी है, तो इतनी गर्मी में भाई इतना बाइक से तो नीचे जा सकता मैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और तीसरा कारण है डिस्काउंट भाई। थार में 1,50,000, 1,36,000, 30,000 ऐसे इतना डिस्काउंट मिल रहा है भाई थार में। तो भाई, और मुझे ये भी पता है कि ये जो डिस्काउंट चल रहा है ना, ये इसी महीने ही ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि जिमनी का अगर देखा जाए तो जिमनी में आज के टाइम पे 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब लोगों ने जिमनी नहीं ली, देवर वेटिंग कि थार में डिस्काउंट आए, थार में डिस्काउंट लेंगे वो। तो आप समझ सकते हो कि अगर थार में डिस्काउंट आया है तो लोग उसको इतना खरीदेंगे कि वो हो सकता है शायद इस महीने के पहले ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए दोबारा से। तो अपन ये चांस नहीं गंवाएंगे, अपन इसी महीने थार उठा देंगे। और भाई YouTube में बहुत सारे लोगों ने मेरे से इस कॉर्ड लॉक सेटअप के बारे में पूछा कि ये कैसे किया हुआ है मैंने, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बना चुका है, बना दिया है। YouTube में आप चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन में इसका लिंक भी छोड़ दूंगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड।
to buy it for your Continental GT Interceptor or any kind of bike, you can check out the link in the description. मैंने product का link description में छोड़ दिया है. If you are really interested, I will request you to buy the product from the link which I have left in the description. That is Amazon affiliated link, so that helps me to run this channel. थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है चैनल को चलाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे YouTube में इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए और इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं हुए हैं कि आई एम अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. सो ये जो एफिलिएट लिंक मैं अमेज़ॉन यूट्यूब वीडियोज़ में छोड़ रहा हूँ, इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है. $960. अब अपन करते हैं ट्रिप बी को रीसेट, ताकि हमें ये पता चलता रहे भाई कि अपनी गाड़ी एक फुल टैंक में कितना कितना हमको चल देती है. वैसे फुल टैंक मैं नहीं करवाता कभी, क्योंकि अगर आपको अच्छा माइलेज निकालना है ना जीटी से, तो जितना लाइट वेट हो सके उतना लाइट वेट रखो जीटी को. यू विल गेट प्रॉपर माइलेज. 25-27 ऐसा माइलेज आपको जीटी से मिल जाएगा. ये देखो महिंद्रा के शोरूम के सामने जिम्नी खड़ी है. यहाँ पे इंडिकेटर से काम नहीं चलेगा भाई. हाथ पैर सब देना पड़ता है, तब जा करके लोगों को समझ में आता है कि भाई what we are doing is we are giving the signal to turn left or right. चलो महिंद्रा के शोरूम पहुँच गए हैं. नहीं था अभी, शायद इनके पास वो भी आने वाली है, थार 5 डोर. चलो ये खड़ी है अपनी थार, साफ़ हो रही है भाई. अपनी नहीं है, कब से खड़ी है पता नहीं, देखते हैं. चलो भाई ये है महिंद्रा की थार. अभी इसका चाबी मंगवाते हैं, चेक करते हैं गाड़ी कितना चली हुई है. यही गाड़ी है इनके पास डिलीवरी के लिए 4x4, सॉरी रियर व्हील ड्राइव 4x4. दूसरी वाली जो उधर ये वो है. कोटेशन तो बनवा लिया है. चलो चलते हैं फिर घर पे, फिर अपन इसकी बुकिंग करते हैं. देखने में बहुत प्रीमियम दिख रही है सही में. कैमरा पे भले ऐसा अजीबो गरीब दिख रहा हो, पर जो आंखों से देखने में पता चल रहा है ना भाई साहब, फील है इस थार में, ऊंचा गाड़ी बैठने में. चलो भाई अपन ने कर ली इंक्वायरी करी अपने 5 मॉडल की. 5 मॉडल में है एक है अपना LX रियर व्हील ड्राइव, AX रियर व्हील ड्राइव, 4x4 हार्ड टॉप और 4x4 कन्वर्टेबल टॉप, और मतलब कन्वर्टेबल टॉप के दोनों LX और AX. और ये 5 के 5 जो वो है मॉडल हैं, इन तीनों की इंक्वायरी की है मैंने. डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ. ऑलराइट, तो चलो अभी घर चलते हैं. घर चल कर एकदम डिटेल में बातें करते हैं क्या है, क्या सीन है, कितनी गाड़ी चली हुई यहाँ से मिलेगी, कहाँ से गाड़ी आती है, कहाँ तक आती है, कहाँ पे PDI होती है. इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन घर में चल के. ऑलराइट एवरीवन, तो अभी आज हो चुका है मंडे. वैसे बुकिंग करनी थी मुझे, कल संडे को ही कर देनी थी, बट नहीं कर पाए. तो अभी मैंने जो कोटेशन बनवाया था तो उसका मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है. तो टोटल मैंने 5 मॉडल का कोटेशन बनवाया था. तो एक है AX ऑप्शनल रियर व्हील ड्राइव डीजल मैनुअल. 5 के 5 डीजल मैनुअल के ही हैं. एक AX ऑप्शनल रियर व्हील ड्राइव है, एक LX मैनुअल ट्रांसमिशन रियर व्हील ड्राइव है, और एक है थार AX ऑप्शनल डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 4 व्हील ड्राइव, मतलब 4x4 कन्वर्टेबल टॉप,
और एक है एलेक्स डीजल मैनुअल 4x4 हार्ड टॉप, और एक है एलेक्स डीजल मैनुअल 4x4 कन्वर्टेबल टॉप। ठीक, तो मैं पाँच के पाँचों का मतलब कंप्लीट मतलब वही बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट में डाल दूँगा कि कोटेशन में इन्होंने कितना कितना अमाउंट दे रखा है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। मैं फाइनल प्राइस पे ही आ जाता हूँ सीधा डायरेक्ट यहाँ पे। तो जो इनिशियली मैं प्लान कर रहा था, मतलब बिफोर जो इनका डिस्काउंट चल रहा है, तो उसमें मैं प्लान कर रहा था थार AX ऑप्शनल 2 व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव जो है उसका प्लान कर रहा था कि उसको लेकर के अपने हिसाब से फिर मॉडिफाई करवा लेंगे, जो चीज़ें रहेंगी वो सब लगवा लेंगे। जो AX ऑप्शनल वेरिएंट है, अगर मैं उसको, वो मैं अब क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो इन्होंने जो डिस्काउंट दे रखा है 1,25,000 रुपये का डिस्काउंट ये लोग ऑफर कर रहे हैं LX मॉडल में रियर व्हील ड्राइव में। तो अगर मैं AX ऑप्शनल वेरिएंट उठाता और उसमें भी चीज़ें मतलब मॉडिफाई करवाता, उसको टॉप वेरिएंट बनवाता, तो भी उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब नहीं लग पाती। फॉर एग्जांपल जैसे क्रूज़ कंट्रोल हो गया, या फिर जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब उसको मॉडिफाई टॉप वेरिएंट बनाने के बाद भी उसमें नहीं मिलती। बट अब यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर हो गया है, तो इस वजह से जो जिस बजट में मुझे AX मॉडल मिल रहा था, अब उसी सेम बजट में मुझे LX मिल रहा है। सो अब ये मेरा फाइनल है कि मैं LX 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट उठाऊंगा। अब बात करते हैं इन्होंने मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके जो स्टॉक यार्ड है जो कि वैडन में है, तो स्टॉक यार्ड पे इनके पास रियर व्हील ड्राइव में ब्लैक कलर में 9 थार खड़ी है और एक वाइट कलर में खड़ी है। तो मुझे तो देखो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे रेड कलर में लेना है। रेड कलर में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें जो ग्रिल वगैरह है, तो मुझे रेड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो रेड मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो अगर मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर मान लीजिए कि मैं रेड बुक करता हूँ तो कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि 1 महीना लगभग लग जाएगा उसको यहाँ तक आने में। और फिर बट दिक्कत ये है कि ये नहीं कह सकते कि जो अभी ये डिस्काउंट आ रखे हैं ये अगले महीने कंटिन्यू होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से महिंद्रा वालों ने जो डिस्काउंट दिए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई इनके पास स्टॉक में अब कोई गाड़ी बचने वाली है। तो डिसीजन जल्दी ही लेना पड़ेगा। वैसे तो अभी मैं तो जाऊंगा जब शोरूम, तो वहाँ पे तो मैं रेड थार की बुकिंग डालूंगा। अगर मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती तो फिर क्या ही करना, फिर तो अपन ब्लैक ही उठाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और प्लस इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो स्टॉक यार्ड से, मतलब जैसे ही फैक्ट्री से गाड़ी इनकी निकलती है, तो इनका जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर वहीं से चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही फैक्ट्री से गाड़ी चलना शुरू होती है, तो गाड़ी जब यहाँ सीधी के शोरूम पहुँचती है, तो लगभग 350 या 400 किलोमीटर वो गाड़ी चल चुकी होती है। जो कि मतलब अभी मैं जिस गाड़ी की मैं बैठा था वो लगभग 500 किलोमीटर चली हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह महिंद्रा रखता है कि नहीं रखता, तो उन्होंने पूरा एक प्रॉपर शीट बताया मुझे कि जो बुकलेट ये लोग गाड़ी के साथ देते हैं, उसमें गाड़ी का किलोमीटर सब के साथ बुकलेट मिलती है कि आपको इतनी किलोमीटर पर चली हुई गाड़ी आपको मिली है। और साथ ही साथ एक प्रपोजल शीट नाम की चीज़ होती है, जिसमें ये लोग उसमें भी फिल आउट करते हैं कि आपका जो बैटरी का नंबर है, चैसिस नंबर है, कितना ओडोमीटर रीडिंग है, और जो भी सारी डिटेल होती है वो उसमें फिल आउट करके वो महिंद्रा को भेजते हैं। ठीक, ताकि जो भी मतलब ये रहता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है 3 साल की या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की, तो वो आपकी उस किलोमीटर ऑनवर्ड से आपकी काउंट होना शुरू हो जाती है। और जो भी आपका सर्विस इंटरवल होता है, सर्विस पीरियड होता है, वो उसी किलोमीटर के ऑनवर्ड से आपका कैलकुलेट होना शुरू होता है। उस जिस ओडोमीटर की रीडिंग तक आपको गाड़ी मिलती होती है, वो फिर आपका नहीं मान्य रहता। ठीक है, और इस चीज़ की मैंने मतलब कंफर्मेशन भी लिया। मेरे जूनियर्स जो थे स्कूल में, उन्होंने भी यहीं से XUV 3XO उठाई है, तो सेम सिचुएशन उनके साथ भी था। उनको भी 300-350 किलोमीटर चली हुई गाड़ी मिली थी। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ तक गाड़ी पहुँचने में लगभग 300-350 या 400 किलोमीटर चल चुकी होती है फ्रॉम फैक्ट्री। अब
मतलब ये जो मारुति सुजुकी वाले होते हैं, ये तो इनका तो जो मैंने फ्रॉन्क्स लिया था तो फ्रॉन्क्स पे की डिलीवरी तो मैंने देखी है कैसे ये लोग करते हैं। ये लोग चिप वगैरह निकाल देते हैं जिससे पावर स्टीयरिंग बंद हो जाता है और ओडोमीटर चलना बंद हो जाता है। तो उसमें ये नहीं पता चल पाता कि फैक्ट्री से गाड़ी कितनी चली हुई आपको मिली है। तो ये चीज़ जेन्युइन भी लगी मुझे कि महिंद्रा वालों ने ठीक किया हुआ है कि जो कस्टमर को गाड़ी मिल रही है तो प्रॉपर पता चल रहा है उनको कि हमें फैक्ट्री से इतनी चली हुई गाड़ी मिल रही है। ऑलराइट, तो चलो फिर अब चलते हैं सीधा सीधा महिंद्रा के शोरूम और अपन करते हैं रेड थार की बुकिंग। ऑल राइट, तो चलो भाई अभी चलते हैं अपन महिंद्रा के शोरूम। आज हो चुका है ट्यूसडे, संडे को अपन ने की इंक्वायरी, मंडे को लिया अपन ने पूरा दिन डिसीजन लेने के लिए, और फिर आज है ट्यूसडे, सो फाइनली डिसीजन ले लिया गया है। बहुत ज़्यादा इधर उधर इंक्वायरी करने के बाद और सब कुछ पता करने के बाद क्या कैसा सीन है, कितनी चली हुई है, तो क्योंकि महिंद्रा की गाड़ी आज से पहले अपन लोग ने कभी ली नहीं है, 2 गाड़ियाँ ली हैं, वो भी मारुति सुजुकी की। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टेक महिंद्रा। हर जगह यार ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है। शैडो में मैंने पता किया वहाँ पर भी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है, रीवा में मैंने पता किया वहाँ पर भी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है, फिर एक और जगह मैंने पता किया सतना में, हाँ सतना में भी पता किया वहाँ पर भी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है। तो यार हर जगह पे ब्लैक कलर की ही गाड़ी खड़ी है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ यार मैं रेड कलर की मंगाता हूँ। अगर आएगी रेड कलर की तो या तो हो सकता है वो कहीं किसी शोरूम से बाय रोड ले करके आएँ, तो हो सकता है अभी तो यहाँ पे जो थार वगैरह खड़ी है वो तो 500 किलोमीटर चली हुई है, तो हो सकता है जो रेड कलर की लोग मंगाएं तो वो 1000 किलोमीटर भी चल सकती है। चलो भाई, ये खड़ी है भाई वाइट कलर की, कुछ ज़्यादा ही चली हुई होगी। रियर व्हील ड्राइव है यार, इसी को बुक कर दूं क्या? नहीं, पर अपन करेंगे रेड। भाई साहब वाइट कलर में गाड़ी बहुत बड़ी दिख रही है, वाइट कलर में ले ली जाए क्या? देखते हैं यार क्या डिसीजन बनता है, पर अपना तो प्लान रेड में लेने का है, प्लान ज़्यादा रेड का, मन जो ज़्यादा रेड में है। इसको एक बार देखते हैं ये कितना चली हुई है, उस हिसाब से अपन बुकिंग करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं बैढ़न से, मतलब पहले कटनी उतरती हैं, कटनी टेलर में उतरती हैं गाड़ियाँ, पुणे से बनती हैं पुणे में, उसके बाद कटनी आती हैं, कटनी से बाय रोड आती है आपका यहाँ बैढ़न से फिर अपने सीधी ब्रांच पे। तो यहाँ से कटनी जाती है पीडीआई के लिए, नहीं सॉरी बैढ़न जाती है पीडीआई के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ रहती है वो 450 चल जाती है। ओके, alright brothers and sisters, whoever is watching this video, थार अपन ने बुक कर दी है रेड कलर की। वाइट नहीं यार, वाइट थोड़ी, वाइट ब्लैक ग्रीन ग्रे बग रेड। यार पानी बरस गया यार, सीट गीली हो गई। चलो भाई, एक और ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अपना फाइनली। फिर अपन को रेड कलर की थार के लिए भी एक नाम सोचना पड़ेगा ना। अपनी रोज़ का तो, अपनी जीटी का तो नाम मैंने रखा था रोज़, फिर अपन के रेड कलर की थार के लिए भी नाम सोचना पड़ेगा भाई। वैसे अभी ऐसा डिसाइडेड नहीं है, रेड कलर की लेनी है, रेड कलर की मैंने बुक कर दी है, अगर आ जाती है तो ठीक, नहीं तो अपन शिफ्ट कर लेंगे कोई दूसरा कलर, क्योंकि घर में भी डिमांड ऐसी है कि लेना है तो ब्लैक ले लो, गुंडा बन जाओ, गुंडा जैसे दिखो,
अबे अपन गुंडा उंडा थोड़ी हैं यार, अपन एक कॉमन इंसान है भाई। ये फेयरिंग किट निकालना है यार, मुझे बहुत गंदी दिख रही है। बस 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 अब ये फेयरिंग किट निकलेगी और कुछ नहीं। घर पहुंचता हूँ, फेयरिंग किट निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कितना डैमेज हुआ है मेरे टैंक, बाइक और सब में। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक द वीडियो। अरे यार थोड़ा सा भाई रहम कर लो, थोड़ा सा रहम कर लो। And subscribe to the channel if you haven't subscribed already, and I will see you guys in the next one. Peace.